Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by a. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पॉलीसेक्राइड के अंदर, पॉली मतलब मैनी, कि जहाँ पे बहुत सारे शुगर्स को मिलकर जब एक मॉलिक्यूल बना है पॉलीसेक्राइड, तो उसके बीच में जो मोनोसेक्राइड होते हैं, अलग अलग मोनोमर जो है वो कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली क्या है, ये एक बॉन्ड है, पता है हमें ये पॉइंट. ये अपने आप में क्या है, केमिकल बॉन्ड है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट हमारे एटम्स रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बनता कहाँ पर है, बिटवीन मोनोमर्स. कहाँ पर बन रहा है, मोनोमर से बन रहा है, मोनोमर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. तो भाई पॉलीसेक्राइड के मोनोमर्स क्या होते हैं हमें पता है, वो मोनोसेक्राइड होंगे. उन्हीं के मोनोमर से बन रहा है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, कहाँ बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग बिटवीन मोनोसेक्राइड. दो मोनोसेक्राइड के बीच में मिनिमम तो दो चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम दो के बिना बॉन्ड नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो दो मोनोसेक्राइड के बीच में ये बन रहा है बॉन्ड और वहां पे फॉर्मेशन हो रही है. अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज स्टेप है, दैट इज डिहाइड्रेशन. यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ वाटर का यहाँ पर होता है लॉस. और वाटर का लॉस कैसे होता है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इस बॉन्ड की केमिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है. तो हम यहाँ पे हमारे देख सकते हैं कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन है. ये क्या है हमारा, ये हमारी फर्स्ट शुगर है एंड दिस इज सेकंड शुगर, या फिर मैं बोल सकती हूँ दो इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है और दिस इज सिक्स्थ कार्बन. ऐसे इसके साथ भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है इसका OH ग्रुप रिएक्ट करता है C4 कार्बन के H ग्रुप के साथ. ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन शो करी और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई वाटर मॉलिक्यूल की, और ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया यहाँ से लॉस. ठीक है, तो चलो जी बाय बाय टाटा. और हम यहाँ पे देख सकते हैं निकल चुका है, यहाँ से रिएक्शन से बॉन्ड से यहाँ पे निकल गया. तो जैसे इसका रिलीज होता है यहाँ पे बन जाता है बॉन्ड. हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड बन गया है हमारा, O लिंक्ड बॉन्ड बन गया है. So this O link bond is actually glycosidic bond. ये क्या है, यही है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर क्या हुआ है, वाटर का लॉस हुआ है, इसलिए हम इसे क्या करें, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है. सब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या आ गया मैंने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो भाई यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. बाकी क्या ऑप्शन रीड करते हैं, बाकी इनकरेक्ट क्यों है. डी में हमें क्या गिवन है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो भाई पेप्टाइड इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है ये. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज एस्टर बॉन्ड, एस्टर बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज एस्टर बॉन्ड की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये एसिडिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में बनता है. ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वहां पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये भी क्या एक एस्टर बॉन्ड ही है, तो ये भी नहीं बन सकता भाई यहाँ पर. उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, COH एंड OH ग्रुप चाहिए होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की अगर आप बात करो तो ये ज्यादातर आपको न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ऑब्जर्व होगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन चेन होती है DNA की, आपको वहां पर इसकी ऑब्जर्वेंस दिखेगी. ये इनकरेक्ट हो गया. लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड है. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हमारे मोनोसेक्राइड के बीच में तो वो बनते ब्रेक हो जाते, इतना ज्यादा वीक बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बॉन्ड. So this is also wrong. The question the correct answer will be A, that is glycosidic bond. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.